केमिस्ट्री के बुनियादी उसूल फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री आलम कीमिया साइंस की एक अहम शाख है जो मादे की साख्त, खुसूसियात, तरकीब और इसमें होने वाली तब्दीलियों का मुताला करती है। हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का तकरीबन हर पहलू केमिस्ट्री से किसी न किसी तरह वाबस्ता है। हम जो पानी पीते हैं, जो खाना खाते हैं, जो कपड़े पहनते हैं, जो अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, हत्ता कि हमारे जिस्म में होने वाले मुख्तलिफ कीमियाई अवामिल भी केमिस्ट्री के उसूलों के तहत काम करते हैं। इसीलिए केमिस्ट्री को समझना सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल करने के लिए ज़रूरी नहीं बल्कि अपने इर्द गिर्द की दुनिया को बेहतर तौर पर समझने के लिए भी अहम है। केमिस्ट्री क्या है? लफ्ज़ केमिस्ट्री की बुनियाद मादे और इसमें होने वाली तब्दीलियों के मुताले से जुड़ी हुई है। आसान अल्फाज में केमिस्ट्री हमें यह समझने में मदद देती है कि मुख्तलिफ मादे किस चीज़ से बने हैं, उनकी खुसूसियात क्या हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे तामुल करते हैं और इन तामुलत के नतीजे में क्या तब्दीलियां पैदा होती हैं। मसलन जब लोहा हुआ और नमी के साथ तामुल करता है तो इस पर जंग बनने लगता है। जब लकड़ी जलती है तो उसकी कीमियाई साख्त तब्दील हो जाती है और नई अशिया पैदा होती है। जब हम खुराक खाते हैं तो हमारे जिस्म में पेचीदा कीमियाई रिएक्शंस के ज़रिए खुराक से तवानाई हासिल होती है। ये तमाम मिसालें केमिस्ट्री की अहमियत को वाज़े करती हैं। मादा और उसकी अहमियत केमिस्ट्री को समझने के लिए सबसे बुनियादी तसव्वुर मैटर यानी मादा है। वो हर चीज़ जो कमियत रखती हो और जगह घेरती हो, मादा कहलाती है। हमारे इर्द गिर्द मौजूद हुआ पानी, मिट्टी, लकड़ी, धातें और जिस्म सब मादे की मुख्तलिफ शक्लें हैं। मादा मुख्तलिफ हालतों में पाया जा सकता है, जिनमें बुनियादी तौर पर ठोस, माए और गैस शामिल हैं। ठोस मादे की अपनी शक्ल और हजम होता है। माए का हजम मखसूस होता है, लेकिन शक्ल बर्तन के मुताबिक तब्दील हो जाती है, जबकि गैस न तो अपनी शक्ल बरकरार रखती है और न ही मखसूस हजम रखती है। मादे की ये मुख्तलिफ हालतें इसके ज़र्रात की तरतीब और हरकत की वजह से पैदा होती हैं। यही तसव्वुर आगे चलकर केमिस्ट्री के बहुत से अहम मौज़ूआत को समझने में मदद देता है। एटम, मादे की बुनियादी इकाई केमिस्ट्री में एटम यानी एटम एक बुनियादी तसव्वुर है। एटम किसी अंसर की वो बुनियादी इकाई है जो इस अंसर की कीमियाई खुसूसियात को ज़ाहिर करती है। हर एटम के मरकज़ में एक न्यूक्लियस होता है जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मौजूद होते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द मौजूद होते हैं। प्रोटॉन मुस्बत चार्ज रखते हैं, इलेक्ट्रॉन मनफी चार्ज रखते हैं, जबकि न्यूट्रॉन बरक़ी तौर पर गैर जानिबदार होते हैं। मुख्तलिफ अनासिर के एटम्स में परविटानों की तादाद मुख्तलिफ होती है। यही तादाद किसी उनसर की शनाख्त में बुनियादी किरदार अदा करती है। मसलन हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन और आयरन मुख्तलिफ अनासिर हैं क्योंकि उनके एटमी ढांचे और खुसूसियात मुख्तलिफ हैं। अनासिर और मरकबात एलिमेंट यानी उनसर ऐसा खालिस मादा है जो एक ही किस्म के एटम्स पर मुश्तमिल होता है। दुनिया में बहुत से अनासिर दरियाफ्त किए जा चुके हैं और उन्हें पीरियाडिक टेबल यानी दूरी जदवल में मुनज़्ज़म किया गया है। दूसरी तरफ कंपाउंड यानी मुरक्कब वो मादा है जो दो से ज़्यादा मुख्तलिफ अनासिर के एटम्स के कीमियाई मिलाप से बनता है। पानी इसकी एक आम मिसाल है। पानी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कीमियाई मिलाप से बनता है और उसकी खुसूसियात अपने बुनियादी अनासिर से मुख्तलिफ होती है। ये फ़र्क केमिस्ट्री के बुनियादी उसूलों में बहुत अहम है क्योंकि अनासिर और मुरक्कबात की खुसूसियात, साख्त और इस्तेमाल मुख्तलिफ होते हैं। मालिक्यूल क्या है? मालिक्यूल यानी सालमा एटम्स के कीमियाई बंध से बनने वाली एक बुनियादी इकाई हो सकता है। एक मालिक्यूल में एक ही अंसर के एटम्स भी शामिल हो सकते हैं और मुख्तलिफ अनासिर के एटम्स भी। मसलन ऑक्सीजन के एक मालिक्यूल में 2 ऑक्सीजन एटम्स शामिल होते हैं, जबकि पानी के एक मालिक्यूल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स शामिल होते हैं। मालिक्यूल्स का मुताला हमें यह समझने में मदद देता है कि मुख्तलिफ मादे किस तरह तश्कील पाते हैं और उनकी खुसूसियात क्यों मुख्तलिफ होती हैं। कीमियाई और तबई तब्दीलियाँ केमिस्ट्री में तब्दीलियों को समझना भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जिनमें मादे की कीमियाई शनाख्त तब्दील नहीं होती। उन्हें फ़िज़िकल चेंजेस यानी तबई तब्दीलियाँ कहा जाता है।
मसलन बर्फ का पिघलकर पानी बनना एक तबई तब्दीली है, क्योंकि पानी की बुनियादी कीमियाई शनाख्त बरकरार रहती है। इसके बरक्स जब एक मादा कीमियाई रिएक्शन के नतीजे में नई खुसूसियात रखने वाले मादे में तब्दील हो जाए तो उसे केमिकल चेंज यानी कीमियाई तब्दीली कहते हैं। लकड़ी का जलना और लोहे का जंग आलूद होना उसकी मिसालें हैं। कीमियाई तामुलत केमिकल रिएक्शन यानी कीमियाई तामुल वो अमल है जिसमें एक या ज़्यादा मादे तब्दील होकर नए मादे पैदा करते हैं। कीमियाई तामुलत केमिस्ट्री के बुनियादी मौज़ूआत में शामिल है। कीमियाई तामुलत को अमूमन केमिकल इक्वेशंस के ज़रिए ज़ाहिर किया जाता है। इन इक्वेशंस की मदद से हमें मालूम होता है कि कौन से मादे रिएक्शन में शामिल हुए और कौन से नए मादे पैदा हुए। कीमियाई रिएक्शंस हमारी ज़िंदगी में हर वक्त जारी रहती हैं। पौधों में फोटोसिंथेसिस, जिसमें खुराक का हज़म होना, ईंधन का जलना और बहुत से सनती अमल कीमियाई तामुलत की मिसालें हैं। केमिस्ट्री और रोज़मर्रा ज़िंदगी केमिस्ट्री का ताल्लुक सिर्फ लेबोरेटरी से नहीं बल्कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से भी बहुत गहरा है। खुराक की तैयारी और महफूज रखने से लेकर मेडिसिन्स की तैयारी तक केमिस्ट्री इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने में अहम किरदार अदा करती है। ज़राअत में खादों और पेस्टिसाइड्स की तैयारी, सनतों में मुख्तलिफ केमिकल्स की तैयारी,